फटाफट करो। क्या तमाशा चल रहे हैं? तुम लोग करो। सर, ये हमारी बिल्डिंग के पीछे जो बस्ती है वहाँ के बच्चे हैं, इनको मैं रोज़ 2-3 घंटे फ्री में ट्यूशन पढ़ा देती हूँ। किससे पूछ के छत पे तुमने भिखारियों की भीड़ इकट्ठा की हुई है? इस बिल्डिंग में रेंट में रहती हो तुम, ऑनर नहीं हो यहाँ की। सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और अगर मैं इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देती हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है मैडम जी। आज आपकी वजह से ये बच्चे यहाँ छत तक पहुँचे। कल को इस बिल्डिंग में घुस के चोरी करेंगे, कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगी जिम्मेदारी? पर सर, पर कुछ नहीं, कह दिया ना। जल्दी से अपना ये ताम झाम यहाँ से इकट्ठा करो और निकालो। आखिरी वार्निंग है, ये सब दिखने नहीं चाहिए मुझे। 282 हो गया। अब ये जो 12th का टेबल है इसको पूरे को लर्न करना है, लिखो। तुझे मना किया था ना मैंने ये सब करने के लिए, समझ नहीं आया तुझे? सर, ये गरीब बच्चे हैं, इनके पास नहीं है पढ़ने के लिए पैसे। सर, अगर ऐसे में मैं इन्हें बीच सेशन में पढ़ाना बंद कर दूंगी तो सोचिए ना, इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। सर, अरे तो हो जाने दो ना फ्यूचर खराब, क्या मतलब है मुझे उससे? मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी सोसाइटी की रेपुटेशन से मतलब है, जो आज तुम्हारी वजह से खराब हो रही है। और तुम निकलो यहाँ से। अरे सर, निकलो यहाँ से। सर प्लीज ऐसा मत करिए। सर प्लीज समझने की कोशिश। क्या समझूं मैं? तुमसे मना किया था ना मैंने कि इस फ्री के कोचिंग सेंटर को बंद कर दो, तब तो समझ नहीं आया तुम्हें। आज शाम तक तुम्हारे घर पे लेटर आ जाएगा, इस सोसाइटी को खाली कर देना कल तक। बट सर, दीदी, अब आप हमें नहीं पढ़ाओगे? क्यों नहीं पढ़ाऊंगी? बिल्कुल पढ़ाऊंगी। कल से तुम लोग मुझे यहीं रोड पर मिलना, ठीक है? जाओ, सबको बोलो कि दीदी पढ़ाएंगी, ठीक है? सब लोग आना। ये अभी भी इन बच्चों को यहाँ पढ़ा रही है क्या? भैया नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ। ये तो त्रिशा मैम है ना? तू जानता है इसे? अरे भैया, इन्हें कौन नहीं जानता होगा। ये गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा के इतना अच्छा और इतना पुण्य का काम कर रही है। आपको पता है, हमारे घर पे जो मेड आती थी ना, उनके बेटे को भी इन्होंने ही पढ़ाया है और उसकी बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई है आज। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसे सड़क पे क्यों पढ़ा रही है बच्चों को। अरे इसे मैंने सोसाइटी से बाहर निकाला था, ये इन बच्चों को लेके वहाँ छत तक आ गई थी सोसाइटी। क्या भैया, ऐसा क्यों किया आपने? आपको पता है, त्रिशा मैम की वजह से हमारी सोसाइटी का एरिया में कितना नाम हो रहा था कि यहाँ पे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। आपको शायद एक बात नहीं पता कि त्रिशा मैम को बहुत अच्छे और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से टीचर की जॉब का ऑफर आया था, लेकिन इन्होंने वहाँ पढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि जो सुकून इनको यहाँ इन बच्चों को पढ़ाने से मिलता है ना, वो सुकून इनको कहीं नहीं मिलता। भैया, आपने ऐसा करके बहुत गलत किया है, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो ठीक कह रहा है। तू ऊपर जा, मैं आता हूँ। ठीक है भैया। त्रिशा जी, लिखो तुम लोग। सर, आप यहाँ, अब तो मैं इन बच्चों को सोसाइटी के बाहर पढ़ा रही हूँ सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं त्रिशा जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया था। त्रिशा जी, आप इतना नेक काम कर रही थी, उसमें आपका साथ देने की बजाय उल्टा मैंने आपको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया। हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सर, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है सर। त्रिशा जी, आपके इस नेक काम में मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं सोसाइटी की कमेटी से बात करूँ कि वो आपको एक हॉल प्रोवाइड करें ताकि आप इन गरीब बच्चों को पढ़ा सकें।
दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। अब मैं चलता हूँ। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.